बेटा सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। सबको दिखाई दे, बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोग बोलो, जवाब दो। यस मैम, ठीक दिख रहा है, तो है। आज का टॉपिक है Yes, ma'am. ठीक है। तो बेटा आज का टॉपिक का नाम है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। तो आज हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो ड्रग जो हमारी किडनी के लिए हार्मफुल होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है कि नेफ्रोटॉक्सिक होता क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती क्या है। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज टॉक्सिसिटी इन किडनी, मतलब टॉक्सिसिटी का बढ़ जाना। ठीक है, नेफ्रो मतलब किडनी, टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला। तो याद है लो कि किडनी के अंदर टॉक्सिसिटी का बढ़ जाना या टॉक्सिसिटी का प्रेजेंट होना ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी उसे हम कहते हैं। इट इज पॉइजनस इफेक्ट ऑफ सम सब्सटेंस, both toxic chemical and medication और renal function। मतलब कहने का मतलब है कि टॉक्सिसिटी क्या होता है, पॉइजनस होती है मतलब जहरीली होती है। तो कुछ ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो चाहे वो हमारे केमिकल्स हो जाए या कोई मेडिकेशन हो जाए, वो हमारे किडनी के फंक्शंस पे क्या करेंगे, इफेक्ट करते हैं। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब है किडनी में पॉइजनस का फैल जाना, ये पॉइजनस का प्रेजेंट होना, चाहे वो केमिकल्स के थ्रू हो या मेडिकेशंस के थ्रू हो। ठीक है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूसेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। मतलब कुछ टॉक्सिसिटी हमारे ड्रग्स के थ्रू होते हैं जिसको हम ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया बेटा सबको? बेटा जवाब दो। यस मैम, आ गया। आ गया? क्या आया? अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो उस किडनी में, तो उसी को नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब किडनी में पॉइजनस का होना है, टॉक्सिसिटी का होना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी उसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन और नहीं, अलग ये बात है, अगर ये टॉक्सिसिटी ड्रग्स के यूज की वजह से हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। मतलब जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग्स के थ्रू हुआ हो उसे हम ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। Drugs are common source of acute cases. मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज अटक रही है आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज अटक रही है। अपने इफेक्ट को कॉज करेंगे, चाहे या इससे ज्यादा बॉडी में हो रहा है तो ये अपने इफेक्ट। बेटा नेट प्रॉब्लम आ रही है मॉर्निंग से ही आ रही है। ठीक है, मैम आवाज ही नहीं आ रही। रुक जरा। बेटा आवाज आ रही है सबको? मैम पूरी क्लियर नहीं आ रही है, अटक अटक के आ रही है। आज ना नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग की भी क्लास ली थी ना, उसमें भी ये नेटवर्क प्रॉब्लम शो हो रहा था, इसलिए इसमें भी हो रहा हो। ठीक है, मैं इसका लिंक भेज दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, वरना फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो अब बात करते हैं कि जो मतलब ये कह लो जो ड्रग्स होते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं वो अपने इफेक्ट मतलब एक या अगर बॉडी में एक या एक से ज्यादा पैथोजेनिक मैकेनिज्म हो रहा तो ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट जरूर शो करते हैं, ठीक है। ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी टेंड टू बी मोर कॉमन अमंग सर्टेन पेशेंट एंड स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशन। मतलब जो ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है मतलब जो ड्रग्स की वजह से जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है उसमें कुछ ही पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं और या कुछ क्लिनिकल सिचुएशन की वजह से ही ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, ठीक है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मतलब रिस्क फैक्टर क्या है जो हमारे नेफ्रोटॉक्सिसिटी है इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एज, सेकंड है सेक्स, थर्ड है रेस, फोर्थ है प्री एक्सटेंस रीनल डिजीज, फिफ्थ है स्पेसिफिक डिजीज लाइक डायबिटीज, मल्टीपल माइलोमा, प्रोटीन्यूरिक पेशेंट, सिक्स्थ है सोडियम रिटेन स्टेट चाहे वो सिरोसिस में हो, हार्ट फेलियर में हो, नेफ्रोसिस हो, ठीक है। और 7 है डिहाइड्रेशन एंड वॉल्यूम डिप्लेशन। कहने का मतलब है जो हमारा नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, चाहे वो पेशेंट मतलब जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो एज, सेक्स, रेस और रिनल डिजीज या कोई स्पेसिफिक डिजीज है उनको उन पे ये भी बेस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, एसिडोसिस हो, पोटेशियम मैग्नीशियम डिप्लेशन हो जाए, हाइपरयूरिसीमिया है, हाइपरयूरिकोसूरिया हो जाए, सेप्सिस की वजह से, शॉक की वजह से या रीनल ट्रांसप्लांटेशन की वजह से रिस्क फैक्टर्स के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग रिलेटेड फैक्टर, मतलब ड्रग रिलेटेड फैक्टर में है ड्रग रिलेटेड फैक्टर की ड्रग से होने वाले कौन कौन से फैक्टर, जिसमें क्या है इनहेरिटेंट नेफ्रोटॉक्सिक पोटेंशियल, मतलब इनहेरिटेंट क्या अनुवांशिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर है तो इनहेरिटेंट नेफ्रोटॉक्सिक पोटेंशियल हो सकता है। नेक्स्ट आता है ड्रग की डोज की जो डोज है अगर वो बहुत ज्यादा है या कंटिन्यू लेते जा रहे तो उसकी वजह से भी ये रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन की जो ड्रग ली जा रही है ये जिससे किडनी में टॉक्सिसिटी फैल रही है उसका टाइम कितना, अगर ड्यूरेशन बहुत लंबा है तो किडनी को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पे और किस किस फॉर्म में ड्रग्स प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्सपोजर, और कितनी बार जो पेशेंट है उसके मतलब बार बार वही रिपीटेड एक्सपोज में आ रहा है, तो ये क्या है ड्रग रिलेटेड फैक्टर जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन में कॉम्बिनेशन या क्लोजली एसोसिएटेड यूज ऑफ डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक एजेंट विद एडेड या सिनर्जिक नेफ्रोटॉक्सिक पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि मतलब एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए या थेरेपी में हम यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी पोटेंशियल क्या होती है बढ़ जाती है। जैसे मान लो रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट हमने पेशेंट को दिया तो उसमें पेशेंट रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी ले रहा है और साथ साथ ड्रग्स भी ले रहा है जिसकी वजह से इंटरेक्शन होगा और ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट अमीनो ग्लूकोसाइड्स से नसाइड्स प्लेटिन एसी इन सब से लेने मतलब इनको भी यूज किया साथ साथ अलग ड्रग भी चलती है तो दो ड्रग्स या दो से ज्यादा ड्रग्स के आपस की कॉम्बिनेशन की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर आता है द मोस्ट कॉमन इज ब्लीडिंग टू आईज इन सेट एंड बन, मतलब कहने का मतलब है जब हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या हो जाए अपना काम उसका क्या हो जाए ये डिक्लाइन हो जाए डाउन होने लगे तो उसकी वजह से सैक और बन क्या है प्रोड्यूस होने लगेंगे। सिम्टम इसमें क्या है मेरेसिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लीडिंग टू राइज सैक एंड बन, मतलब इसकी वजह से क्या हो जाएगा मेलेसिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ ये एडिमा पेशेंट के अंदर दिखाई देगा साथ साथ सैक और बन क्या है बढ़ जाएगा। अब बात की साइन, तो साइन क्या है डिक्रीज यूरिन आउटपुट में बी इन अर्ली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर यूरिन की आउटपुट
जो यूरिन का जो आउटपुट है वो अगर डाउन होने लगे तो इसका मतलब है कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अर्ली साइन शो कर, पर्टिकुलरली विद रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट साथ, और ये पर्टिकुलर किसके साथ होगा, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया नसार ACI विद प्रोग्रेशन ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड या हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं पैथोजेनिक मैकेनिज्म। तो इसमें है मोस्ट ड्रग फाउंड टू कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक्सर्ट टॉक्सिक इफेक्ट बाय वन या मोर कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म। कहने का मतलब है कि जो मोस्टली जो ड्रग हैं जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं उसमें अगर एक या एक से ज्यादा पैथोजेनिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। दीज इंक्लूड अल्टर इंट्राग्लोमुलर हेमोडायनेमिक, tubular cell toxicity, inflammation, crystal nephropathy, rhabdomyolysis and thrombotic microangiopathy इनमें इन्वॉल्व होते हैं। Knowledge of offense, drugs and other particular pathogenic mechanisms of renal injury is critical। मतलब इसकी वजह से क्या है, बिना नॉलेज की वजह से ड्रग्स का लेना, ये पैथोजेनिक मैकेनिज्म की वजह से रीनल इंजरी हो जाना, ये इसके क्रिटिकल रिकॉग्निशन है और प्रिवेंटिंग ड्रग इंड्यूस रीनल इंपेयरमेंट की जरूरत है। अब बात करते हैं पैथोजेनिक मैकेनिज्म में एक साइड है हमारे ड्रग क्लास और एक साइड है हमारे मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक्स में एनाल्जेसिक क्या है, ये हमारे ड्रग्स है जिसमें हमारे आते हैं एसिटामिनोफेनॉल और एस्प्रिन। इसकी वजह से क्या होगा, एसिटामिनोफेनॉल एस्प्रिन की वजह से क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नसार, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। अल्टर इंट्राग्लोमेरुलर हेमोडायनेमिक्स, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट या मूड स्टेबलाइजर, जिसमें हमारे एमिट्रिप्टाइलाइन, डॉक्सीपेन एंड फ्लोक्सीटाइन। इसकी वजह से क्या होगा, रेब्डोमाइलोसिस का प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे लिथियम। लिथियम की वजह से क्या हो सकता है, लिथियम की वजह से क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रेब्डोमाइलोसाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग की। एंटी हिस्टामिन डॉक्सिलामाइन, जो हमारे डाइफेनाइलहेड्रामाइन है और डॉक्सिलामाइन है, ये हमारे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से रेब्डोमायोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल हमारे काइक्लोबिन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकती है, क्रिस्टल नेफ्रोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें क्या है, इसमें ट्यूबुलर सेल टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है हमारे एम्फोटेरिसिन, ट्यूबुलर सेल टॉक्सिसिटी इस वजह से भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं हम कार्डियोवास्कुलर एजेंट। कार्डियोवास्कुलर एजेंट में हमारे आते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टर्ड हेमोडायनेमिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्लोपिडोग्रेल की वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हो सकती है। स्टैटिन की वजह से रेब्डोमायोलाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारा ड्रग्स ऑफ अब्यूज। ड्रग्स मिथाइल भी रेब्डोमायोलाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पंप इनहिबिटर में हमारे आते हैं लैंसोप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल। इनकी वजह से एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात आती है हमारे ट्यूबुलर सेल टॉक्सी। ट्यूबुलर सेल इन पर्टिकुलर प्रॉक्सिमल ट्यूब सेल्स आर
vulnerable to the toxic effect of drug because मतलब कहने का मतलब जो हमारे रेनल ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं, इन पे क्या होता है, ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट होता है, क्योंकि their role in concentrating, क्योंकि इनका रोल कंसंट्रेशन में होता है और रीअब्जॉर्बिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता है, जिसमें क्या ये क्या होते हैं, एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज देम टू हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटरी टॉक्सिन, जिसमें ये हाई लेवल सर्कुलेटिंग टॉक्सिन को एक्सपोज करते हैं तो ट्यूबुलर सेल टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ड्रग दैट कॉज ट्यूबुलर सेल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो ड्रग ट्यूबुलर सेल टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ इंटरफेयरिंग करते हैं हमारे ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट के साथ, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है और फॉर्मिंग फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग एसोसिएटेड विद दिस पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, अगर मतलब क्या है कि जो ड्रग्स है वो अगर पैथोजेनिक मैकेनिज्म जिससे इंजरी हुई है उसके साथ अगर एसोसिएट हो जाए तो इसमें जो इन्वॉल्व है वो है हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड, एम्फोटेरिक ट्राइसिन, एंटीरेट्रोवायरल जो है ड्रग है, वो क्या करते हैं, वो हमारे पैथोजेनिक मैकेनिज्म के साथ मिलकर इंजरी को कॉज करने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैप्डोमायोलाइसिस। रैप्डोमायोलाइसिस जैसे कि हमने बात तो रैप्डोमायोलाइसिस इज अ सिंड्रोम इन व्हिच स्केलेटल मसल इंजरी लीड टू लाइसिस ऑफ द मायोसाइट, मतलब कहने का मतलब है कि जो रैप्डोमायोलाइसिस है एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें हमारे स्केलेटल मसल इंजर्ड हो जाते हैं और जिसकी वजह से लाइसिस होने लगते हैं, मायोसाइट्स की लाइसिस होने लगती है और इंट्रासेलुलर कंटेंट है वो रिलीज होने लगते हैं, जिसमें हमारे मायोग्लोबिन और केराटिन काइनेज प्लाज्मा में मतलब रिलीज होने लगते हैं। ये कह लो कि सर्टेन मसल्स की इंजरी की वजह से मायोसाइट्स की लाइसिस होती है और जिससे मायोग्लोबिन केराटिन काइनेज जो हमारे कंटेंट है वो प्लाज्मा में मिलने या रिलीज होने लगते हैं। मायोग्लोबिन इंड्यूस रीनल इंजरी, जो मायोग्लोबिन है वो रीनल इंजरी को इंड्यूस करती है, साथ साथ डायरेक्ट टॉक्सिसिटी भी बढ़ा देती है और ट्यूबुलर डिस्ट्रक्शन और अल्टरेशन इन एनर्जी एफआरबी को भी बढ़ा देती है। हमारे ड्रग्स में इंड्यूस लेप्टोमाइसिन डायरेक्टली इंड्यूस करते हैं। सेकेंडरी में क्या है, वे टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मायोसाइट फंक्शन, और साथ साथ सेकेंडरी लेवल में ये हमारे मायोसाइट्स की फंक्शन को इफेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वीकनेस आएगी, माइलोजिया होगा और टी कलर यूरिन पास होगा। नेक्स्ट है हमारी स्टैटिन, जिसमें क्या मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एजेंट with rhabdomyolysis, इसमें क्या है कुछ एजेंट्स होंगे जो हमारे मायोलाइसिस का रिकॉग्नाइज होंगे, जिसमें हमारे कोकेन, हीरोइन, केटामाइन, मिथेडोन और मेथाम्फेटामिन भी देखा गया जो रैप्डोमाइसिस को कॉज करते हैं। अब आता है हमारा जनरल टू प्रिवेंट ड्रग इंटॉक्सिसिटी, जिसमें है हमारे एडजस्ट मेडिकेशन डोजेज यूज करके मेडिकेशन दी जाती है, अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक कॉम्बिनेशन, और साथ अवॉइड करेंगे नेफ्रोटॉक्सिक कॉम्बिनेशन होने से अवॉइड करेंगे ड्रग मतलब ड्रग फैक्टर को करेक्ट करेंगे। इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन बिफोर या ड्यूरिंग थेरेपी, और साथ साथ थेरेपी के टाइम या थेरेपी से पहले हम हाइड्रेशन को एक्वेट करेंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। यूज इक्वल इफेक्टिव नॉन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, और इक्वल नॉन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को क्या करेंगे, यूज करेंगे।